Hello students, we will continue discussing about the scattering of light. Scattering of light, when the light passes from one media to another media, some suspended particles scatter the beam of light. This is called scattering of light. In scattering of light, there are two or three main processes. Firstly, we have already studied about the Tyndall effect. The next one is why is the sky color can be seen blue, and the next one is reddish color of sun during sunset or sunrise. In this part we will discuss about this topic. First one is why is the clear sky color blue? कि साफ आसमान का कलर ब्लू क्यों होता है? As we know that there are many particles, molecular particles suspended in the atmosphere or as well as in air. These particles are very small in size, but they have the ability to scatter the beam of light. अब ये scatter the beam of light में किस में करेंगे? जिस वेवलेंथ का, जिस कंपोनेंट का, जो व्हाइट लाइट है उसका कंपोनेंट का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है उसको ये स्कैटर कर देते हैं, और जिसका लार्ज होता है उसको स्कैटर नहीं कर पाते। तो ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है इज शॉर्टर 1.8 टाइम्स देन द रेड कलर। सो दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ ब्लू कलर, thus we can see the clear sky color blue. If there is no scattering of light can take place, suppose कीजिए किसी प्रकार का लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता, then we can see the color of sky blue, black color, क्योंकि एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं यात्री, ये स्कैटरिंग होने के कारण इसका कलर देख पाते हैं एटमॉस्फेयर का, स्काई का। अदरवाइज यदि किसी प्रकार की स्कैटरिंग नहीं होती तो एस्ट्रोनॉट को हमारा जो स्काई है कैसे कलर का दिखाई देता? ब्लैक कलर का दिखाई देता। एज वी नो दैट देयर आर many particles suspended in air और आप एटमॉस्फेयर में कह सकते हैं। These particles are very small in size, but they have the ability, to scatter the beam of light. ये लाइट का जो बीम है, जो बैंड आया है 7 कंपोनेंट्स का, उसको स्कैटर करने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन किसको स्कैटर कर पाएंगे? जिस कंपोनेंट का वेवलेंथ शॉर्ट हो, ऑफ लाइट कह सकते हैं ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर is shorter 1.8 times than the red. आप ये भी कह सकते हैं the wavelength of red color is longer than larger 1.8 times than the blue, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर है 1.8 टाइम्स किससे? रेड से। सो दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स स्कैटर द ब्लू कंपोनेंट्स, जो ब्लू कलर है उसको स्कैटर कर देते हैं। thus we can see the clear sky color blue. So these particles scatter the blue color, thus we can see the clear sky
कलर ब्लू। इसी स्कैटरिंग होने के कारण से, क्योंकि कौन से कलर का स्कैटरिंग हुआ है? ब्लू कलर का, इसी कारण से हमें जो स्काई है ब्लू कलर का दिखता है। इफ देयर इज नो स्कैटरिंग प्रोसेस कैन बी ऑकर्ड, यदि किसी प्रकार की स्कैटरिंग प्रोसेस नहीं होती, देन द एस्ट्रोनॉट, देन द स्काई कलर टू द एस्ट्रोनॉट विल रिसीव इन ब्लैक कलर। ये आगे लिख सकते हैं, इफ there is no scattering of light take place, then the color of sky seen to the एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट कौन से होते हैं? जो अंतरिक्ष में यात्री आते हैं, एस्ट्रोनॉट ब्लैक इंक। व्हाट वुड हैपन इफ स्कैटरिंग प्रोसेस नॉट scattering process not occurred? If the scattering process is not occurred, then the color of sky can be seen black. क्लियर? तो ये तो आपका यहाँ पे इसी चीज को एक्टिविटी के द्वारा शो किया गया है कि हाउ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी टेक प्लेस। जैसे एक एक्टिविटी आपकी बुक में रखी है, टेक द स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट एंड पुट एट द फोकस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। सपोज कीजिए ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, ये सोर्स ऑफ लाइट, लेंस दो यूज होते हैं, लेंस वन कन्वर्जिंग लेंस। इसमें आपने फोकस भी रखा, सपोज ये फोकस भी है, तो रेज यहां से पास आउट होंगी, अपर्चर से टकराएगी। आफ्टर स्ट्राइकिंग द अपर्चर द रेज ऑफ द सन रेज कह सकते हैं बिकम्स पैरेलल। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, टेक ए बीकर, ग्लास बीकर लीजिए एंड फिल विद वाटर। आप इसमें क्या कीजिए, एक बीकर ले लीजिए और वाटर से फिलअप कर दीजिए। सनरेज इसमें पास आउट होंगे बेटा, बाहर निकलेंगी। अब जैसे इस बीकर के बाद क्या करेंगे, एडजस्ट एक कार्डबोर्ड विद एक होल, एक कार्डबोर्ड गत्ता रखिए जिसमें एक होल करें। क्यों? यदि यहाँ से लाइट जाएगी तो स्कैटर हो जाएगी सारी जगह पे, इसलिए लाइट की इंटेंसिटी को थोड़ा सा क्लियरिटी शो करना है, तो हमें क्या कहेंगे, कार्डबोर्ड इसके आगे रख देते हैं। और उसमें एक होल कर देते हैं। इस होल के जस्ट बाद एक आप कन्वर्जिंग लेंस और यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइट जितनी डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है, उन डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली रेज को क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर देगा। होल ऐसा कर दीजिए कि लाइट इसमें से पास आउट हो जाएगी। लेंस नंबर 2। अब इसके आगे सब स्क्रीन रखेंगे। स्क्रीन कहाँ रखेंगे, क्योंकि पैरेलल रेज आ रही है, लाइट से जो लेंस से पास आउट होंगी तो कहाँ जाके फॉल आउट होंगी, फोकस के ऊपर। तो आपने जो स्क्रीन रखनी है, स्क्रीन इसकी कहाँ रख देंगे, फोकस के ऊपर। जैसे इसमें से रेज पास होंगी,
बड़ी जस्ट टकराएगा कहां पर, फोकस के ऊपर जाकर के मिले। यहां इमेज बनेगा। यदि आपके पास वाटर ही है तो वाटर के पश्चात यहां इमेज बनेगा, व्हाइट कलर का बनेगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, डिजोल्व 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। इसमें क्या किया आपने, डिजोल्व 200 ग्राम ऑफ Na2S2O3, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। लेकिन वाटर के अमाउंट नियरली 2 लीटर के आसपास होनी चाहिए इन 2 लीटर ऑफ वाटर। आफ्टर दैट add 2 to 3 ml of sulfuric acid H2SO4। मिलाने के पश्चात जैसे ही सोर्स से आप लाइट दोबारा फॉलो अप करेंगे, यू कैन सी दैट द स्क्रीन, यहाँ जो स्क्रीन बनेगी वो कैसे कलर की बन जाएगी, येलो कलर। येलो कलर क्यों, जो इसमें सल्फर डिजोल्व था वो सल्फर स्कैटर होने की वजह, क्योंकि ब्लू कलर स्कैटर हो गया, ब्लू कलर का वेवलेंथ कम है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या था, सल्फर था। सल्फर का यानी येलो कलर का वेवलेंथ ब्लू से ज्यादा है, तभी उसका डिवीजन कम होता। तो यहाँ पर स्पॉट जो बना कैसे कलर का बना, येलो कलर का, किसके कारण से, सल्फर के कारण से। और इसके चारों तरफ आपको कैसा 3 साइड जो है कैसा कलर शो होगा, ब्लू कलर के, क्योंकि ब्लू कलर स्कैटर हो चुका है। जो कलर जाके फॉलो होगा वो ऐसा ही दिखाई देगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है, व्हाई वी कैन सी द रेड कलर ऑफ द रोज, हमें गुलाब का लाल कलर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वी नो दैट देयर इज 7 कंपोनेंट इन द सनलाइट। सनलाइट में 7 कंपोनेंट है ना, जैसे ही गुलाब के ऊपर पड़ता है तो गुलाब क्या करता है, ये रेड कलर को तो रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकी कलर को एब्जॉर्ब करता है। जो कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे गिरेगा वही दिखाई देगा। कौन सा रिफ्लेक्ट किया इसने, रेड कलर, तो इसलिए रेड कलर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वर्ल्ड के अंदर सभी ऑब्जेक्ट कलरलेस हैं, लेकिन वो शो किसके कारण से होती है, कलरफुल, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के जिस कंपोनेंट को रिफ्लेक्ट करेगी वैसे ही कलर हमें दिखाई देगा। ग्रास हमें ग्रीन क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे भी यही लॉजिक है कि ग्रास जो है ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा, बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो कलर रिफ्लेक्ट होकर गिरेगा वही हमें वैसा दिखाएगा। ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों दिखाई देता है, ब्लैक बोर्ड क्योंकि वो किसी कलर को रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है, और जहां रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग नहीं होगी कैसा कलर दिखाई देगा, ब्लैक कलर। मिल्क हमें व्हाइट क्यों दिखाई देता है, क्योंकि मिल्क जैसे ही सनलाइट आती है कैसे कलर की आती है, व्हाइट कलर की, सारे के कलर वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। व्हाइट आई थी, सारे के सारे वापस आ गए, फिर व्हाइट दिखाई देगा। ये एक रीजन है, जो 6वीं क्लास में आते थे कि ग्रास ग्रीन क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी कलर एब्जॉर्ब। रोज रेड क्यों, रेड को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर देता है। ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों, क्योंकि किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता। जब कलर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, हमारी आंखों पे आके नहीं गिरेगा, तो हमें दिखाई कैसे देगा। ठीक है, मिल्क व्हाइट क्यों दिखाई देता है, क्योंकि मिल्क भी कंपोनेंट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। जो कंपोनेंट्स उसके पास आए सारे रिफ्लेक्ट करती है, तो व्हाइट आई तो व्हाइट, सारे के सारे दिखाई देते, तो व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है, एक इसी के साथ एक्टिविटी है और है रेडिश कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज। रेडिश कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सन जब राइज होता है उस समय और सन जब सेट होता है उसमें हमें सन रेड कलर का दिखाई देता है, डे टाइम में ये व्हाइट कलर का। इसका कारण क्या है, वी नो दैट एट होराइजन देयर इज ए थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। होराइजन के पश्चात पास जो है एटमॉस्फेयर की लेयर जो है वो थिक है। तो सनरेज जो होती है, पहली बात तो इस थिक रेज में से पास आउट होती है। एटमॉस्फेयर में क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल है। सस्पेंडेड पार्टिकल क्या करेंगे, बाकी जो शॉर्टर वेव है उसको बिखेर देंगे, जो लार्जर वेवलेंथ वाला है उसको बिखेर नहीं पाएंगे। और जैसे ही थिक लेयर में से पास आउट होंगे तो लार्जर वेवलेंथ वाला
जो लाइट का कंपोनेंट्स हमारी आंखों पे आके गिरेगा। लार्जर किसका है? रेड का। तो इसके कारण से रेड हमारी आंखों पे आके तो हमें सन कैसा दिखाई देगा? रेड कलर का। एंड एट सनराइज और सनसेट द लाइट cover a large distance सनराइज और सनसेट के समय, क्योंकि होराइजन के पास है, पहली बात तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो थिक है, और दूसरा सनराइज और सनसेट के समय एटमॉस्फेयर के साथ एटमॉस्फेयर में से सनलाइट को ज्यादा लार्ज डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। द सस्पेंडेड पार्टिकल scatter the light components of shorter wavelength. As we know that red color has larger wavelength, so red color not scatter, it falls in on our eyes. Thus, at sunrise or sunset we can see the red color, whereas in the daytime at noon overhead, जब सन हमारे सिर पे होता है उस समय क्या होता है कि द लाइट रेज कह सकते हैं पासिस द शॉर्ट डिस्टेंस, जब हेड के ऊपर है तो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है, इसलिए वो वाइट दिखाई देता है। जिसका कि वेवलेंथ द रेड color does not scatter, thus it falls on our eyes. Thus the sunrise or sunset time, the sun seems red, whereas at noon when the sun is overhead, डे टाइम में जब सन हमारे ओवरहेड होता है, एट दिस टाइम द लाइट ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस। इस समय जो लाइट है शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती है और इसमें इतना ज्यादा स्कैटरिंग नहीं होती। सन से लाइट कैसी आती है? वाइट, इसी कारण से डे टाइम में हमें सन रेड व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, डायग्राम आपकी बुक में होता है। यू हैव आल्सो टू ड्रा द डायग्राम फ्रॉम द एनसीईआरटी नोट।